मोहम्मद। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद। फिर भी एक मरतबा सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद। ज़रा बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन सय्यदिना व तबीबे नुफूसना व शफ़ीए ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन सलवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़िही तज़किरा फमन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमन युदखिलु मन यशाउ फी रहमतिही वज़्ज़ालिमीना अअद्द लहुम अज़ाबन अलीमा। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद। फिर भी ज़रा बुलंदतर या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद। मोहम्मद ये माह रमज़ान है और उसी हवाले से जो बीबियाँ हामिला हैं अगर रोज़े से ज़चगी को तकलीफ़ होती है उसके लिए रोज़ा नहीं है। हिफाजत तिफ़्ल वाजिब है, ये वाजिब साकित हो गया। रोज़े का वजूब साकित है किसी की हिफाजत के लिए। कोई इबादत करने वाला रहेगा तो इबादत होगी। खालिक को भी हमारी ज़रूरत है, तो कोई हूँ जो इबादत करने वाले हूँ तो ज़चगी के दौरान अगर इस रोज़े से उस बच्चे को तकलीफ़ होती है तो वो रोज़ा न रखे। नंबर 2, हमल की वजह से भी अगर तकलीफ़ होती है कि बीवी वो ज़्यादा प्यास को महसूस बर्दाश्त नहीं कर सकती या खाना या जो भी, तो वो भी चूँकि तकलीफ़ उसे पहुंच रही है जो बच्चा है, लिहाजा उसकी वजह से उसके लिए रोज़ा नहीं है। मालूम होता है रोज़ा वाजिब जो है साकित हो सकता है, ये साकित हो गया। उसके लिए उसकी जगह क्या करे, वो एक मुद्द तो आम 14 टांक जो जौ दे दे, आटा दे दे, किशमिश दे दे, खजूरें दे दे, जो उन्हें सहूलत। आजकल खजूरें ज़्यादा अच्छी हैं, सस्ती है यार, आटे के मुकाबले आटे में तो पता नहीं कितने किलो का होता है, तो वो दे दे तो उसके लिए बेहतर है। हाँ, जब वो सेहतमंद हो जाए, खैर से बच्चा पैदा हो जाए और उसके लिए फिर तो पता नहीं कब तक उसे दूध की ज़रूरत होती है, फिर वो शराइत दूध आ जाएंगे। हाँ, अगर जब ये शराइत सारे पूरे हो जाएं और वो बीबी उन्हीं रोज़ों की दोबारा कज़ा रख ले तो बहुत
बेहतर है। बुलंदतर सलवात पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज हमने 28वां हमारा दर्स है। आज आयत इख्तिताम की आखिरी आयतों को मैंने तिलावत कर दिया है। सुबहान अल्लाह, खालिक ने कहाँ से शुरू किया, कहाँ पे ख़त्म किया। ये सूरत कहाँ से शुरू हुई, अल्लाह अकबर, कहाँ पे ख़त्म होती है, अभी बहस करते हैं। सरकार इरशाद हो रहा है, इन्ना तहकीक बेशक, इन्ना बेशक, बेशक के क्या मानी है, तहकीक, तहकीक के क्या मानी है, यकीनन। ये हमारे तर्जुमे, यकीनन, इन्ना हाज़े ही, हाज़े ही क्या है, ये क्या मुराद क्या है इससे, आपसे नहीं पूछता मैं, आप क्यों सर क्यों नीचे रखते हैं। आज तो आखिरी दिन है, सही नहीं कहा, आपका आज खोल के पढ़ना है। तो ये हाज़े ही से मुराद ये सूरह दहर है। ये जो पूरा सूरह दहर का वाक़या जिसके सबब से ये सूरत नाजिल हुई, शान नुज़ूल, सबब नुज़ूल आले मोहम्मद हैं, उनकी शान में ये सूरा नाजिल हुआ है। ये जो नाजिल हुआ है, अल्लाह इसको क्या कह रहा है। आखिर कुरान जो नाजिल हुआ, पूरा सूरा नाजिल हुआ, उससे खालिक का मकसद क्या है। इन्ना हाज़े ही, बेशक, ये से मुराद सूरत, नुज़ूल सूरत, समझ रहे हैं ना सरकार। ये जो सूरत पूरी अल्लाह ने नाजिल फरमाई है क्या, तज़किरा, तुम्हारे लिए नसीहत है। और नहीं फरमा रहे, हमारे लिए क्या है, नसीहत है। कितने खुश नसीब होंगे जो इस वाक़े से नसीहत लेंगे। नसीहत बनाना दलील है, नसीहत लो या ना लो, लेना है ना नसीहत, और लेना। इन्ना हाज़े ही तज़किरा, कि ये सूरत जो मैंने भेजी है, खालिक फरमा रहा है, ये तुम्हारे लिए तज़किरा है। अगर तज़किरा का देखिए इस्तिलाही माना, हमने इस्तिलाही माना नसीहत की है। मेरी तरफ देखें, अगर लुग़वी माने लें तो है कि इसका बार बार जिक्र करते रहो। गौर नहीं फरमा रहे, तज़किरा का लुग़वी माना करे तो जिक्र से है। तज़किरा के माने हैं रात दिन यही जिक्र करते रहो। अगर इसका लुग़वी माना, लुग़त का माना लें तो जिक्र करते रहो। अय अल्लाह, इनका जिक्र करते रहे, हाँ इन्हीं का जिक्र करते रहो। अल्लाह ने अपने लिए कभी कहा है कि मेरा जिक्र करते रहो। हाय हाय हाय, गौर नहीं फरमा रहे। खालिक बिल्कुल जानता है, जब इनका जिक्र होगा, उन्हीं के जिक्र में मेरा भी तो हो जाएगा। गौर नहीं फरमा रहे। अच्छा, मैं जुमला कहूँ, अगर आप जुमले को रिस्पांस दें तो मैं जुमला कहूँ, इसी बहाने मेरा जिक्र भी हो जाएगा। होली बर्बाद है, जैसे खालिक कैसे हीले बहाने कर रहा है। इन्ना हाज़े ही तज़किरा, ये जो मैंने सूरत नाजिल की है, ये सूरत दहर भेजी है लोगों, है तुम्हारे लिए तज़किरा भी है, नसीहत भी है। आगे अजीब लफ्ज़ आगे, अब ये कुरान है, वमन शाअ अत्तख़िज़ा इला रब्बिही सबीला। सबील पहले आ चुकी है। वमन शाअ अत्तख़िज़ा, अब जो भी चाहे। ये हमने क्या कर दिया है, इस सूरत को हमने बतौर ज़िक्र व नसीहत तुम्हें भेज दी है। ज़िक्र भी भेजा है, ये नसीहत भी भेजी है। अब पेश नज़र इस आयत में नसीहत होगी, ये आयत होगी, दूसरी बकरा नहीं होगी, सूरह आल इमरान नहीं होगी, यही होगी ना, कोई और होगी, यही होगी ना। इसी में जो आखिर में जिक्र फरमा रहा है, इन्हीं का जिक्र होगा। ये सूरत हमने तुम्हें तवज्जो फरमाए, इसमें बहुत बड़ी बात है जो मुझे सुनानी है आपको। इन्ना हाजी तज़किरा, ये नसीहत और जिक्र है। फमन शाअ, जो चाहे, जो चाहे, जो चाहे।
मालूम होता है ये जिक्र आम है, जो करे जो चाहे। चाहे का मतलब है चाहत तब होती है जब पहले उससे मोहब्बत हो, मोहब्बत के बाद चाहत होती है। जिसकी चाहत नहीं होती, वहाँ मोहब्बत नहीं होती, चाहत नहीं होती। फिर एक सवाल हुआ, चाहत और मोहब्बत क्या होती है? ठीक है, जरा मैं जहन का देख तो लूँ ना, कम से कम कुछ तो मैं मुश्किल ना पड़ूँ। सरकार आगे बढ़े। फमन शाह, जो भी चाहे। ओए होए होए होए, खालिक क्या कह रहा है? जो भी चाहे। ये चाहे का कहाँ से शुरू हुआ होगा? ये चाहत का तस्वुर अगली आयत बता रही है, गौर नहीं फरमा रहे आप। वमा तशाऊना इल्ला यशाअल्लाह, ये चाहत अगली आयत बता रही है। फरमाया जो भी चाहे। मालूम होता है इनको सिर्फ फिर तुम नहीं चाहोगे, मैंने तो चाहा है। हाय हाय हाय। फमन शाह, जो चाहे। अपनी चाहत बाद में बयान करता है, हमें इख्तियार देता है, पहले तुम चाह लो ना, तुम्हें मैं मजबूर नहीं करता इनको चाहने में। हाय हाय, क्योंकि मैंने तुम्हें जजा सजा देनी है। अगर जबर हो गया तो जजा सजा खत्म हो जाएगी। फमन शाह, जो भी चाहे। ठीक है, शाह इत्ताखज़ा, उसे चाहिए कि वो पकड़ ले। मेरी तरफ देखिए, ओए होए 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 होए, इला रब्बिही, अपने रब तक पहुंचने के लिए पकड़ ले। सबीला, इन्हीं को ये सबील है। और नहीं बर्बाद है। फमन शाह, जो इस नसीहत चाहता है। अल्लाह भी नसीहत कर रहा है, बाबा इसमें नसीहत है। अब जो भी नसीहत चाहता है, लोग कहते हैं हमें समझ नहीं आता कुरान, गौर करते नहीं, समझ कैसे आए? पढ़ते उंगली लगा के ऐसे जल्दी जो जान छोड़े कुरान। खुदा की कसम के पढ़ते हैं हम, कोई खोलते हैं, जल्दी जा खत्म हो, उठ नींद करें। फमन शाह तखला, क्या कहता है? जो भी चाहे। चाहे नसीहत लेना चाहे, अल्लाह की नसीहत पे अमल करना चाहे, नसीहत को देखना चाहे, तज़किरे को पहचानना चाहे, क्या करे? इत्तखज़ा, वो पकड़ ले। इला इंतहा के लिए आता है, अपने रब तक पहुंचने के लिए। मालूम होता है यही हैं जो रब तक सीधा पहुंचाते हैं। हाय हाय हाय। इला रब्बिही सबीला, ओ रब तक जो सबील है पहुंचने की या पहुंचाने की, वो कौन है? यही तो है जिनका मैंने जिक्र किया है। इसलिए 14 फरमाते नहनो सबीलुल्लाह है, हम ही सबील इलाही है। तो जो फरमाए, बस ये समझ ले, ऐसे लगा जैसे हुक्म आ गया। बिल्कुल अभी पढ़ते हैं जो मैं चाहता था पहले दिन से, आज उसका मौका आया मैं उसे बयान करना। वत्तखज़ा इत्तखज़ू मिन इला रब्बिही सबीला, पकड़ लो अपने रब तक पहुंचने के लिए ये सबीला। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, पीछे कहे आया है हमने हिदायत कर दी है तुम्हें सबील की, मान के शाकिर बन जाओ या इनकार करके काफिर हो जाओ। ओए होए होए होए, इन्हें मान के मोमिन हो जाओ। काय है इम्मा कफूरा, या काफिर हो जाओ। कफूरा इम्मा शाकिरन, शाकिर फेल देखिए फाइल है, ये सीगा सिफत है, और आगे कफूरा सिफत मुशब्बा है। शुक्र के बाद तुम शुक्र करना, नेमत मिलेगी समझने के बाद शुक्र होता है, इनकार के बाद फौरन कुफ्र हो जाता है। कुफ्र जरा बराबर भी आने में फर्क नहीं करता। इसलिए कफूरा सिफत मुशब्बा आ गया। ठीक हो गया जनाब। इत्तखज़ा इला रब्बिही सबीला, उसको क्या चाहिए कि वो रब की तरफ पहुंचने के लिए किसको पकड़ ले? इत्तखज़ा मन इख्तियार करे, मान ले, पहचान ले, नसीहत ले ले। किसको? सबीला। सबील मालूम हो गया। अब क्या कहता है? तुम भी चाहो उस सबील तक पहुंचने के लिए। अब कहता है वमा तशाऊना,
ओए होए, ये तशाउन एक नहीं है, जमा है। वमा तशाऊन, ऐसा सूरत दहर वालो, ये इनका जिक्र है। तशाउन कौन है? जो मुखातब हैं सूरत दार के। हाय 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 हाय, वमा तशाऊन, ये हास्र हो रहा है, हास्र। वमा तशाऊन, ओए 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 ओए, मैं, तुम चाहते ही वही हो जो मैं चाहता हूं। अब दलील हो गई, मिस्कीन और यतीम और असीर उसी ने भेजे हैं। मैं चाहता था तुम्हारी रोटियां लेना। कहां बैठे हुए हैं? और नहीं बोलना। बीबी के हाथ की रोटियां इतनी पकी हुई हैं, फिर कौन पकाएगी दोबारा ऐसी रोटियां? कैसे जुमला खाओ? वमा तशाऊन, ऐ आले मोहम्मद, तुम चाहते ही वही हो, इल्ला अय्यशा अल्लाह, जो अल्लाह चाहता है। देखिए, मिस्कीन ने खटखटाया, इन्होंने नहीं कहा मिस्कीन को जाके दो, देखो कोई मिस्कीन आया या नहीं, इन्होंने नहीं कहा। मिस्कीन का खटखटाना दलील है, मिस्कीन आया है। हाय हाय हाय, ये आना दलील है, ये भेजना किसका इरादा है? और नहीं बोलिए, कोई तो है भेजने वाला। इसलिए क्या कहता है, तुम चाहते ही वही हो जो मैं चाहता, यानी जो मैं चाहता हूं वो तुम ही चाहते हो। मैं चाहता हूं कि तुम रोटी दो, फिर रोटी देना चाहना मेरा है, फिर तुम तो नहीं मांगोगे। चाहना तो मेरा है, मांगूंगा तो मैं। हाय 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 हाय, जिनकी रोटियां अल्लाह मांगे, पकाने वाली को फातिमा कहते हैं। कहां बैठी हुई है दुनिया, गौर नहीं फरमा रहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कोई तो है ही ना, निकल आई बात, जाने निकली। वमा तशाऊन, दिल चाहता सारी रात पढ़ता रहूं मैं। हाय हाय हाय, वमा तशाऊन, माशाअल्लाह, सुभान, खुश होना चाहिए, खुदाबास। आलिम ये है, वमा तशाऊन इल्ला, इल्ला ए हास्र हो गया, बस तुम चाहते ही वही हो। तशाऊन, तुम चाहते ही वही हो। ओह, ये नहीं कहा जो मैं चाहता हूं वही तुम चाहते हो, पहले इनकी चाहत को कहा। बहुत बड़ा कमाल है अल्लाह हो कि जिनकी चाहत को चाहे। ओए होए 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 होए, शाह जी बहुत बड़ी बात है, खुदा की कसम। वमा तशाऊन, तुम चाहते, माँ माने वो, हर शय वो, हर वो। ओए ओए ओए, मन नहीं, माँ गैर जवेल अकूल दोनों के लिए आती है। वमा वो, हर वो, तशाऊन, तुम चाहते हो, हर वो तुम चाहते हो। मैं क्या कह रहा हूं, जब अल्लाह कहता है वो ही मैं चाहता हूं, मेरे साथ हैं आप? शाह जी जुमला कहूं, जब अल्लाह कह रहा है तुम हर वो चाहते हो जो मैं चाहता हूं, फिर इनके लिए वही की क्या जरूरत है? हाय 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 हाय, गौर नहीं फरमा रहा। गौर नहीं फरमा रहे आप, देर से समझ आती है, लगे आ गए। हर
हर वो तुम चाहते ही वही हो जो मैं चाहता हूं। जब मैं चाहता हूं तो फिर इनकी वही का इंतजार किसके लिए हुआ? एक तो उसके सबूत के लिए हुआ और अपनी तौहीद की नफी के लिए हुआ। हमें अल्लाह ना कहो। ओए 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 सुभान। तुम आले मोहम्मद तुम चाहते ही वही हो इल्ला अन यशा अल्लाह। ओहो हो। कोई थोड़ी सी लफ्ज़ की तरतीब को देखा आपने? जो भी तरतीब होती है शाजी तरतीब होती है, तरतीब कुरान हकीकी होती है। इसलिए तरतीब कुरान हकीकी होती है या नहीं? चूँकि कुरान हकीकत को जाहिर करता है, इसलिए वाव जो आता है ना, वाव हर्फ अत्फ होता है। अत्फ के लिए तरतीब ज़रूरी नहीं होती, लेकिन जब वो कुरान के हर आके अत्फ बन जाए फिर तरतीब ज़रूरी है। वैसे तरतीब ज़रूरी नहीं है। मैं कहता हूँ मेरे पास जनाब आए, जनाब आए, जनाब आए, ये इनके तीनों के नाम जनाब के मैंने लिए, फिर मैं कहता हूँ, फिर मैं वही कहता हूँ उसी दौरान मेरे पास वो आए, जनाब आए, फिर जनाब आए, फिर जनाब आए। तरतीब बदल गई है नहीं? पहले कहा मैंने कि जनाब आए, जनाब आए, जनाब आए, ये तरतीब कही। फिर मैंने कहा जनाब आए, जनाब आए, फिर जनाब आए। अगले को आगे कर दिया, पिछले को पीछे कर दिया। ये तरतीब में हर्फ अत्फ में तरतीब नहीं होती, लेकिन जब वो कुरान की हर्फ बन जाए, बहुत बड़ी बात मैं कर रहा हूँ जनाब, उलमा की बहसें पढ़े ना, जब ये हर्फ कुरान का की में आ जाए ना हर्फ अत्फ, तो तरतीब सही होती है। अब हमें पता लगे कि आले मोहम्मद और कुरान की तरतीब क्या है, पहले कौन है। कुरान की तरतीब देखो, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। कुरान बाद में आया, आले मोहम्मद पहले आया। मैं क्या कह रहा हूं? हैदरी ठीक है, कद जाअकुम, जा की लफ्ज भी हकीकत को जाहिर करती है। जा जी लफ्ज जा है ना, जा जब भी जा कहा जाएगा कुरान में तो जो शय हकीकी होगी उसकी तरफ इशारा होता है। जाअकुम मिनल्लाह है, तुम्हारी पास अल्लाह की तरफ से आया क्या? नूरुन, नूर आया। ठीक है, क्या आया? नूर आया। सिर्फ वा किताबों में वाव आ गया, ए वा क्या है? अत्फ का। वा किताबों मुबीन, किताबों मुबीन क्या है? कुरान। कुरान नूर के बाद आया। अब उलमा ने यहां बहस फौरन कर दी। उन्होंने कहा ये कुरान का बाद में आना और नूर का पहले आना दलील है कि नूर बगैर कुरान के रह सकता है, मगर कुरान बगैर नूर के नहीं रहे। हाय हाय हाय, और निभाया जाए। ठीक है, ठीक हो गया ना शाह जी? नूर बगैर बाद में आना दलील है। क्या इतना सा भी वक्फा हो? हाथ में वक्फा तो होता है। ठीक है, यानी नूर बगैर कुरान के रह सकता है, और कुरान अगर दूसरी लफ्ज कहूँ फिर जरा हौसले से सुने। नूर कुरान का मोहताज नहीं है, कुरान नूर का मोहताज है। सुभान सुभान। ये क्या होगी? तरतीब। अब इसमें और भी बातें हम सारी नहीं बयान करते, कुछ मैं देख रहा हूँ कि जरा मेरी लफ्ज़ बहुत चालू हुई आपके लिए।
इसलिए जब हर्फ अत्फ आए ना तो तरतीब बताती है, तरतीब। इसलिए अल्लाह ने वमा तशाऊन में तरतीब में आले मोहम्मद को पहले किया। मैं एक जुमला कह दूं खुदा वास्ते, अगर आप मेरे साथ हैं, तुम चाहते ही वही इसका इल्म हम देखें, फिर वो अलीम कहलाए। वो खजाना इल्म कौन है? जरा ज़हन जोर दें, जोर। आज आखिरी मजलिस है, कल तो जोर खत्म। आराम से सोएंगे, नींदें आएंगी, जान छूटी। अलीमन का किधर इशारा है? रसूल की तरफ। और नहीं फरमा रहे इन अल्लाह काना अलीमन हकीमा। अल्लाह अलीम है। अलीम किसके हवाले से है? रसूल के हवाले से। और हकीम है अली के हवाले से। हाय हाय। और नहीं फरमा रहे अगर अली हकीम ना होते तो इल्म रसूल जाहिर कैसे होता? इन अल्लाह काना, ऐसा में ला रहे अभी बहस तो है, मैं नहीं करते, आगे चलते हैं। इन अल्लाह काना है, काना माने है। ये काना जब आ जाए इस्तिमरार पैदा हो जाता है। इस्तिमरार, दवाम, दायमी, ठीक है ना। इन ये फेल नहीं, इसम है। जुमला इसमी या दवाम को चाहता है। इन अल्लाह काना, बेशक अल्लाह काना अलीमन, अलीम है। अलीम सिफत मुशब्बा है, जब से है अलीम है। ओए होए होए, जब से है अलीम है। मैं कह दूं जब से वो अलीम है तब से आले मोहम्मद अलीम है। अच्छा नहीं लगा आपको? मैं इल्म कलाम की बिल्कुल इस तरह बताई है कि जब से वो होगा, जब से इल्लत होगी तब से मालूल होगा। मालूल, इल्लत कौन है? अल्लाह। मालूल, अच्छा मुश्किल नहीं सुनाते यार, मालूल आले मोहम्मद। इन अल्लाह काना अलीमन हकीमा। कितनी बात, इतनी बड़ी बात कह दी। ये कह के आगे क्या फरमाते? इन अल्लाह काना अलीमन हकीमा। लोगो लोगो किन्हें सुनाना चाहते? अलीमन हकीमा का ऐलान किन के लिए? अपने लिए? रसूल के लिए? ना 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 ना, हमारे लिए। लोगो, अल्लाह कह रहा है मैं अल्लाह अलीम भी हूं, हकीम भी। तुम्हारी सारी हिकमतें मेरे पास हैं, तुम्हारी सारी मालूमात मेरे पास हैं। उन मालूमात और हिकमतों के खजाने ये दो नूर हैं। है इनको मैंने अपना खजाना बना। इल्म का भी अना दारुल हिकमत वालियन बाबू, अना मदीनतुल इल्म वालियन बाबू। ठीक हो गया ना? अब युद्ध खेलो। ओए होए, बस मेरे बाबा तवज्जो फरमाए। फरमाता है अल्लाह काना अलीमन हकीम। युद्ध खेलो, युद्ध खेलो। वो दाखिल करता है और करेगा। युद्ध खेलो माने दाखिल करता है, करता है और करेगा। कहाँ करेगा? किस में करेगा? वो दाखिल करता है और करेगा। किसको? मैं यशाऊ, जिसको चाहेगा। उसका चाहना ही इनका चाहना। गौर नहीं फरमा रहे? हाय हाय। अल्लाह का चाहना किसके चाहने पे मुनसिर है? इनके। अगर ये चाहेंगे अल्लाह चाहेगा। ये नहीं चाहना कैफियत है यार, कई दफा मैंने बयान किया। अभी भी वहां बैठे हुए थे, उन्होंने फरमाया आपने जो चाहने के उस दिन कैफियतें बताई है, पूरी किताब एक लफ्ज में दे दी है। हमारे खजाने ज़हन के खुल गए हैं और यकीनन खुलने चाहिए। इन अल्लाह युद्ध खेलो, दाखिल करता है और करता रहेगा। मैं उसको यशाओ, जिसको चाहेगा। चाहत अल्लाह की किस पे मुनसिर है? तुम वो चाहते हो जो मैं चाहता हूं। तो फिर जिनको आले मोहम्मद चाहेंगे उन्हें अल्लाह चाहेगा। पहले राजी करो आले मोहम्मद को। कोई अच्छा लगा है या नहीं लगा? पहले कौन राजी होंगे? राजी होना कैफियत है मेरा बाबा, कैफियत।
पहले ये राजी हो, इनकी रजा के बाद वो राजी हो जाएगा या नहीं? युद्ध खेलो दाखिल करेगा मैं यशाओ, जिसको चाहेगा। चाहना पहले किन का होगा? इनका। मालूम होता है हर एक को आले मोहम्मद चाहते हैं। खुदा करे उस चाहत में हम आ जाएं। फिर जब वो चाहेंगे तो फिर अल्लाह किस में दाखिल करता है? तो दाखिल करता है यार। दाखिल चाहते कौन है? ये वो तो चाहता है दाखिल करना, उसका काम ही दाखिल करना है। किस में दाखिल करता है? फी रहमत ही, अपनी रहमत में दाखिल ही उन्हें करता है जो पहले आले मोहम्मद को चाहते हैं। खुदा की कसम, जो आले मोहम्मद को नहीं चाहते वो रहमत खुदा में दाखिल हो ही नहीं सकते, नहीं हो सकते। बाबा मैं क्या कह रहा हूं? हाँ शादी आप क्या समझे कि वो अपने उसूल तोड़ देगा? अल्लाह आज भेज के उसूल को वाजे करे और फिर तोड़ दे, अल्लाह कहाँ रहेगा? मालूम है आले मोहम्मद पर ही तो अल्लाह का होना दारो मदार है। इनके लिए उसूल तोड़ देगा, दाखिल उसे करेगा। ओ मेरे भाइयों, दाखिल उन्हें करेगा अल्लाह। मेरी पूरे कराची में अलाल ऐलान, आज मैंने 7 साल से आज पहली लफ्ज मैं कह रहा हूं, पूरे कराची में मेरा ऐलान है, अल्लाह चाहेगा ही उसको बाद में जिन्हें पहले आले मोहम्मद चाहे। पूरे कराची में फैला दो, इन्हें चाहो। कहां बैठे हुए? अल्लाहू अल्लाह, अल्लाहू से मिलता है शादी, झल्ले मार मार के अल्लाहू। यार मुझे क्या करूँ? ऐसी बात आई है, मैं नहीं कहता नहीं चाहता। अल्लाहू में आए हाय हाय हाय। शुद्ध खेलो मैं यशाओ फी रहमते, जिनको ये चाहिए शायद वो क्या कर देता है? अपनी रहमत में दाखिल कर। बहुत हाय 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 हाय। वो रहमत कौन है? यही तो रहमत लिल आलमीन है। इनके साए में ये 14 के साए में आ जाता है। अच्छा दूसरी लफ्ज कहूं, आपको नहीं समझ आई अभी तक? है नहीं है यार, कराची में क्यों रहते हैं? हम चले जाए। अल्लाह क्या कर रहा है? चाहता है उनको जो इनकी रहमत के साए में आ जाए। खुदा जाने साया तो आलमीन में फैला, आलमीन के लिए रहमत है, तो इनका साया रहमत कहाँ है? आलमीन में। हाँ तो हम बैठे उनकी साया रहमत में है, चलते उनके साया रहमत में है। खुदा की कसम साया रहमत में चलते। बस युद्ध खेलो मैं ये शाह, अच्छा छोड़ दे, नहीं यार, युद्ध खेलो भाई ये शाह फी रहमत है, उसकी रहमत में, अपनी रहमत में दाखिल कर देता है। आगे क्या कहता है? ओए 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 ओए, क्या कहता है आगे? रहमत मुकम्मल। वाव फिर गैरियत के लिए आता है। ये वाव आ गई, वाव किसके लिए आती है? गैरियत के। गैरियत किसे कहते हैं? गैरियत ही नहीं समझ आए, गैरत नहीं गैरियत। अच्छा ये भी मैं बताऊं, चाची हर चाहे मैं बताऊं। जो पहले के बिल्कुल अलग हो उसे गैरियत कहते। वाव गैरियत के लिए कई वाव के कितनी कई माने हैं वाव के लिए। जब ये गैरियत के लिए आते हैं तो अब यहाँ कर क्या फरमाया? अल्लाह उसको अपनी रहमत में दाखिल कर देता है। फिर दोहरा दो, टेप हो जाए। जिन्हें ये 14 चाहते हैं, जिन्हें 14 चाहते हैं उनको अपनी रहमत में दाखिल करेगा। वो खुद इनकी चाहत पे चाहत करेगा, खुद वो चाहता ही नहीं है, वहां कैफियत ही नहीं है। वे अब तो समझ आ गई ना बाबा, बिल्कुल वाजे हो गया। इनकी चाहत के बाद चाहता है। मालूम होता है इनकी चाहत होगी, ये चाहेंगे रहमत के अंदर दाखिल करने में कितनी देर लगाएगा अल्लाह? कितनी देर लगाएगा दाखिल कर? जी ये भी कम है। ऐसे ही ऐसे करते यार, ऐसे क्यों? वहां को ऐसे है।
अगर इतनी ऐसे में इतने में मेराज पे वक्त लगे तो वो मेराज ही नहीं है। सही है, टेप हो गया है आपका इशारा। अब जनाब ये हुआ कि युद्ध खेलो मैं ये शाओफी रहमते, देखिए मैं बिल्कुल खुश होके पढ़ता हूँ, रूहानी कैफ होता है। अल्लाह क्या करता है, उसको अपनी रहमत में दाखिल कर देता। आगे क्या कहता है, वज़्ज़ालिमीन, और जालिमीन के लिए, ए परवरदिगार जालिमीन के लिए, कौन है वो जालिम? अच्छा जालिमीन के लिए क्या किया? अल्लाह ऐलान करना, जल्दी का ऐलान करना ताकि मैं खुश हूँ, हम खुश हूँ, तू भी खुश हो। ऐलान खुशी से खालिक कर रहा है। वज़्ज़ालिमीन, और जो जालिमीन हैं, अअद्दा लहुम अज़ाबन अलीमा, जो जालिमीन हैं शाहजी, जालिमीन हैं, अअद्दा लहुम, अल्लाह ने उनके लिए तैयार कर रखा है, करेगा नहीं, कर रखा है। अच्छा 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 अच्छा, जो मुझे बताए ये कर रखा है क्या मतलब हुआ? क्या कर रखा है? अज़ाबन अलीमा, अलीमा ने दर्दनाक अज़ाब, अलीम ये सिफत मुशब्बा है सही, दर्दनाक अज़ाब अल्लाह ने जालिमीन के लिए तैयार कर रखा है। आज मैं कराची में लफ्ज़ कहता हूँ, ये तैयार कर रखा है, किसको जाहिर कर रहा है? जालिम को, किसके लिए? अच्छा, दर्दनाक अज़ाब भी मुंतज़िर है, आने तो दें। आय 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 आय, है ना, तैयार क्यों कर रखा? ऐसे ठीक है, तैयार खड़ा हुआ, किसके लिए तैयार खड़ा है? इंतजार है या नहीं? किसके इंतजार है? जालिम की यार, जालिम रहता यहां है, इंतजार वहां है। आज जुमला कह दूंगा, कहूं? अच्छा जरा मैं देख लूं कि तामुल है या नहीं है। इधर बस अजाब को मैंने तैयार कर रखा है। जब अजाब तैयार है तो जहां से अजाब शुरू होता है वहीं से तैयार है ना। बस इधर जालिम की रूह निकली नहीं। गौर नहीं फरमा रहे। अच्छा अच्छा चलो,
ठीक हो गया है। हर जगह अली अली। कहां तक पीछा छुड़वाओगे? अच्छा अच्छा ठीक है, सही। तो मुझे कुछ इशारा फरमा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे भी एक अच्छी बात। हाँ हाँ मेरे अच्छा अच्छा सही, अच्छा अच्छा सही, अच्छा। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये ऐसे है जी, बेशक ऐसे है जी, बेशक ऐसे। क्योंकि फिर ये आज आखिरी है, मैं चाहता हूँ कि आज आखिरी में कोई जनाबे इनकी कोई अच्छी बात कह के बात को आगे बढ़ा दे। शाह जी वो करते हैं, उसमें देखते हैं, मैं सारी बात देखते हैं। अब जनाब यह हुआ कि वज़्ज़ालिमीन अअद्द लहुम अज़ाबन अलीम। देखिए, हल अता अलल इंसान से बात शुरू हुई, अज़ाब अलीम पे आके ख़त्म। वही कहाँ आले मोहम्मद के जिक्र से नतीजा अज़ाब अलीम पे आ गया। और नहीं फरमा रहे, मालूम जो इनको छोड़ेंगे उन्हीं के लिए अज़ाब अलीम। नतीजा हो गया जनाब शादी वाज़े। अब जालिमीन कौन है? बस जालिमीन अअद्द लहुम अज़ाबन अलीमा। और जो जालिमीन हैं उनके लिए अल्लाह ने क्या कर दिया है? अअद्दा, अल्लाह ने तैयार किया, उसने खुद तैयार किया, अज़ाबन अलीमा, दर्दनाक अज़ाब। फिर जालिम कौन है? अब ये देखना जालिम, और आपको जालिम का तो पता है ही, है वही वही वही। जालिम, जालिम कौन है? वज़ुशै अला गैरे महल्ले ही जुल्म, वज़ुशै अला महल्ले ही आदिल। शय को उसके मकाम पर रखे, वो आदिल है। समझ जाए यार, रोज पढ़ते हैं रोज। वज़ुशै अला महल्ले ही आदिल, शय को अपने मकाम पर रखे, आदिल है। शय को अपने मकाम पे न रखे, जुल्म है। बस जुल्म ही यही है जो उसने इमाम बनाया है। अगर उसको इमाम ना माने बताए हो गई तो बस। अब बातें तो है दो, मैं चाहता हूं जो आज मुझे हुक्म मिला है, सही शाह जी, उसमें मैं देखूंगा, अगर वो बात आई तो करेंगे। जी जी जी, ध्यान करूं। अच्छा, बस इनको जिनके लिए अल्लाह ने रहमत में दाखिल करता है, जिनकी चाहत के बाद उसकी चाहत है। ठीक है, अब वक्त के हवाले से मैं पढ़ता हूँ, बिल्कुल ज़्यादा लंबी नहीं करनी, लेकिन पढ़ना भी पूरा है, मसाइब भी थोड़ा सा होगा। जिनकी चाहत पर खालिक की चाहत है, चाहत पर चाहत है, अपनी चाहत पर इनकी चाहत नहीं है। इनकी चाहत, यारा मैं क्या कह रहा हूँ, उलमा से पूछें, जाके बैठ जाए, पके खुदा के वास्ते बताओ, वो मातशाऊना इल्ला यशा, अल्लाह का माना क्या है? पहले किन का नाम है? आले मोहम्मद, तुम चाहते ही वही हो। तो चाहत में पहल किन की है? चूंकि कैफियतें आले मोहम्मद में है, चाहना कैफियत है, अल्लाह में कैफियतें नहीं है। कभी अल्लाह नहीं कहेगा जो अल्लाह चाहता है वही तुम चाहते हो, नहीं, जो तुम चाहते हो। चाहत में चाहत पहले आले मोहम्मद की। जब ये चाहत आले मोहम्मद की चाहत पर उसकी चाहत है, तो फिर ये जल्दी से 14 दलीले तौहीद है। शाह जी, अब मैं मौजू को बिल्कुल, शाह जी क्या है, मुश्किल है लेकिन आसान कर। शाह जी, दलीले तौहीद, इन 14 का वजूद ही दलील तौहीद है। ओए 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 ओए,
ये क्या हुआ? वो तो वाजिबुल वजूद है, वो तो ज़ात है। जो मेरे साथ नहीं होंगे समझ नहीं आएगी, फिर कहते हैं हाफिज नुसैरी बना रहा है। इनकी देखे ये जो है, ये इनका वजूद वजूद हो के दलील है। मैं एक जुमला कह दूं शादी ये पल्ले बांध ले, यानी जो कैफियत यहां होंगी वो दलील बनेगी उसकी। शादी तवज्जो फरमाओ, समझदारी सही। जो कैफियतें यहां होंगी, जो हालतें यहां होंगी, वो हालतें बनेगी तौहीद की। तौहीद में हालतें नहीं हैं। बादशाह जी समझ आ रही है मेरी बाबा? मैं फिर दोहराऊं, जो हालतें आले मुहम्मद में होंगी वही हालतें तौहीद में समझी जाएंगी। अब मैं फिर दूसरा पहलू कहूंगा, फिर जो अल्लाह अपनी हालत बयान करेगा तो इनके बिहाफ पे करेगा। है अब जो अल्लाह अपनी कैफियत बयान करेगा तो किन के बिहाफ पे करेगा? आले मोहम्मद के बिहाफ पे। चूंकि इनमें कैफियतें हैं और हुई हैं, उन्हीं को अपने लिए बयान कर देगा। कैफियतें इनकी होंगी, दलील अपने आप को इनकी कैफियत को बना देगा। बात समझ आई यहां तक? बस अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। शायद या 10 मिनट ज़्यादा हो जाएंगे, माफ़ कीजिए। जनाब ये हुआ कि जब आप सरदाब में जाते हैं तो सरदाब जहाँ इमाम ज़माना का ज़ुहूर हुआ है, ये सरदाब किसने बनाई? इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। सरदाब में गए हैं आप, सामर्रा में, जो इमाम ज़माना के माशाल्लाह, अल्लाह करे सारे ज़ियारत करें। जिनके सार नहीं हिले वो भी हिलाएं, अल्लाह करे सारे वहाँ जाके ज़ियारत करें। बहुत बड़ी बात सही अभी फरमा रहे थे, जिन्होंने इमाम हुसैन की ज़ियारत नहीं की उसने अल्लाह और रसूल का हक अदा नहीं किया। बहुत बड़ी बात है शायद। जब आप उस सरदाब में जाते तो इमाम अली नकील इस्लाम से कहा, मौला ये सरदाब बना के, अंदर गार बना के, कोठा बना के छुप छुप के क्यों इबादतें करते हो? सारा दिन तो ज़ाहिरन हमारे साथ करते हो, ये छुप छुप के क्यों करते हो? मेरे इमाम ने फरमाया, यहाँ मेरा बेटा आने वाला है, 12वां इमाम आने वाला है, जिनके लिए सरदाब बना। ये रात को इबादत करते हैं इमाम अली निकल। उनके बाद कौन इबादत करते? इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, ठीक है। फिर उसमें 255 हिजरी में कौन आया? इमाम ज़माना, क्योंकि आखिरी है ना, आज इमाम ज़माना पे भी इख्तिताम ज़रूरी है। उनमें जब आ गए ना इमाम, तो गायब कहाँ से हुए? इसी सरदाब से। जब 259 में 59 साल के बाद या 75 या 73 साल के बाद जब गैबत कुबरा शुरू हुई तो गायब भी यहीं से हुए ना। 55 जो है में आए इस दुनिया में, 259 हिजरी में गैबत सुगरा शुरू हो गई। तो गैबत सुगरा कहाँ से शुरू हुई? इसी जगह से, सरदाब से शुरू हुई ना, फिर गैबत कुबरा शुरू हो गई। तो इसी सरदाब में जब आप जाते हैं ज़ियारत करने के लिए तो वहाँ दरवाजे पे खड़े होके एक ज़ियारत पढ़ते हैं। ज़ियारत पढ़ते हैं शाह जी, ज़ियारत होती। उस ज़ियारत में क्या लफ्ज़ हैं? अल्लाहुम्मा। उस ज़ियारत के इमाम की ज़ियारत की तरफ ये जुमला कि अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़िही बुक़अतुम मुबारकतुन। ऐ अल्लाह, ये जो जगह है, कोठा है, सरदाब है, ये बुक्काए मुबारक है। जिसको क्या कहा? तहर तहा, इसको तूने ताहिर रखा है। ओए होए होए होए, मालूम होता है खाना काबा को अंबिया ताहिर रखें? तो जो फरमाए मेरे साथ हो जाए, इसको कौन ताहिर रख रहा? कद तहर तहा, इसको तूने ताहिर रखा। कौन? अल्लाह। तहरता, ता कौन है? अल्लाह। यही दुआ मांगते हैं,
सलाम करते हैं, ज़ियारत पढ़ते, कब तहरता, इसको तूने ताहिर रखा है। आगे है व अकवतुन शर्रफ्तहा, इसका अकवा कहते हैं सेहन को, ये जो इसका सेहन है, इस सेहन को तूने इज्जत दी है। शर्रफ्तहा, मुशर्रफ बनाया है, जिसके सेहन भी मुशर्रफ हुआ है। आगे क्या है, व मालिमा ज़क्कैतहा, मालिम कहते हैं कदमों के निशान। ये जो आके आके इमाम ज़माना कदमों के निशान लगाता है ना, आता जाता है, कदमों के निशान नंगे पाँव नहीं होंगे, जूती के साथ। जूते के जो निशानात आए हैं ना, इन निशानों को ज़क्कैतहा, तूने इन्हें पाकीज़ा बनाया है। जिनके कदमों के निशान पाकीज़ा हो और खालिद पाकीज़ा बनाए, खुदा जाने ज़वाते पाक कैसी होगी, उनके तज़किये का कमाल क्या होगा। ये कह के फरमाया फीमा अज़हरता फी है, इसी सरदाब में अज़हरता फी है। अय अल्लाह मेरी तरह देखे हाथ बांध के, अज़हरता फी है, तूने इसमें फीहा, इस कुपा में तूने जाहिर किया है अदिल्लत तौहीद, तौहीद के दलीलों को। ओए होए 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 होए, किनको जाहिर किया, अज़हरता, जाहिर किया है तूने, अदिल्लत तौहीद, तौहीद की दलीलों को तूने इसमें जाहिर किया। व अशबाहल अर्शल मजीद, और अपने अर्श मजीद की अशबाह को यहाँ तूने जाहिर किया। लंबी बात से उधर नहीं जाते, मैं यही बात को रोक के मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये क्या है, दलीले तौहीद है। अब मैं हाथ बांध के बात को आगे बढ़ाता हूँ, मेरी तरफ देखिए। दलील ये है, हालतें यहाँ होंगी, अल्लाह दलील में अपने लिए बयान करेगा। मेरी बात समझ आई है? मैं फिर दोहरा दूं जरा, आपको अभी नहीं जहन में आई, क्योंकि मैं देख रहा हूं, मैं मुतमईन नहीं हूं आपकी आंखों से, इसलिए कि अमल ये करेंगे, ये कैफियतें ये पैदा करेंगे, दलील में वो कहेगा, इनकी कैफियतों के बिहाफ पे कहेगा। ये है दलील तौहीद। बात आप मेरी तरफ मेरी अब मुतवज्जह हो जाए। अब पढ़े सूरह तौहीद। शाह जी बहुत बड़ी बात मैं करने लगा हूं, कराची में ये बिल्कुल पहली मर्तबा है, अभी मैंने लाहौर में पढ़ी है ये तफसील के साथ। सूरह तौहीद कौन सी है? कुल मेरा हबीब कह दो, बस मेरी तरफ देखे बाबा, खुदा वास्ते जो भाई भी बैठ रहे हैं मेरी तरफ देखें, और ये अच्छा टेप हो रहा है। कुल मेरा हबीब कह दो, कुल हो अल्लाहु अहद, रसूल कह दो वो अहद है। अहद दलील नहीं कमाल है। कुल हो अल्लाहु अहद कहो, अल्लाह अहद है, अहद कमाल है, दलील नहीं है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, कमाल है, दलील नहीं है। अब अगर समझ नहीं आई तो फिर कराची ना रहे यार, अंचोली छोड़ दे। अल्लाहु समद दलील है, नहीं है, कमाल है। दलील क्या है? लम यलिद व लम यूलद। दलील तौहीद क्या है? लम यलिद वलम यूलद। क्या मतलब हुआ? वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, दलील नहीं है, कमाल है। दलील लम यलिद वलम यूलद है। अय अल्लाह, अच्छा 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 अच्छा, तूने दलील दी है लम यलिद, किनके बिहाफ पे दलील दी है? अल्लाह ने किसी को नहीं जना। अगर आप आम सुनेंगे समझ नहीं आएगी। कोई चलो जी तो चलो जी। तौहीद का मदार मैं बयान कर रहा हूं। तौहीद, आपको क्या खबर है ये कैसे मुझे मिला है? कहां बैठे हुए हैं आप? लम यलिद, लम यलिद, अल्लाह ने किसी को नहीं जना। क्या मतलब हुआ? किसी को नहीं जना क्या मतलब हुआ? अल्लाह क्या कहना चाहता है?
सही क्या कहना चाहता? शाह जी क्या कहना चाहता? किबला क्या कहना चाहता? अल्लाह किसी को नहीं जना। क्या मतलब हुआ? जिस तरह तुम जानते हो अल्लाह ने ऐसा किसी को नहीं जना। नहीं जना हमें समझाने के लिए क्या कहना चाहता है? नहीं जना क्या कहना चाहता है? जिस तरह तुम जानते हो, तुम समझ रहे हैं ना यार, उस तरह उसने नहीं जना। अब जुमला कह दूं, जिस तरह तुम जानते हो उस तरह मैंने नहीं जना। दलील आले मोहम्मद है, ये तुम तरह नहीं जानते। हाय 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 हाय। कहां बैठे हुए? नहीं देर से ऐसे आंखें ऐसे ऐसे कर रहे, नहीं समझ आ रही यार। ये क्यों, कितनी बड़ी वाजे मैंने बात की है। उर्दू है, कोई अरबी पढ़ रहा हूं मैं। लम यलिद लम यलिद, अल्लाह ने जिस तरह तुम जानते हो इस तरह अल्लाह ने नहीं जना। किनके बिहार पे कह रहा है? जिनके ब्याह पे दलील दे रहा है न जानने की। अगर वो हमारी तरह जानते हैं, दलील कैसे बनी? गौर नहीं फरमा रहे हो यार। लम यलिद, उसने नहीं जना। कैसे नहीं जना? जैसे हम जानते हैं। ठीक है, सही है। अभी हजरात जो नीचे देखने में अफसोस हो रहा है। लम यलिद, अल्लाह ने नहीं जना, यानी जिस तरह तुम जानते हो नहीं जना। किन के ब्याह पे कह रहा है? आय 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 आय, वलम यूलद, ना कोई उनसे जना गया। किन के ब्याह पे कह रहा है? आले मोहम्मद के बिना। अगर आले मोहम्मद हमारी तरह जानते हैं, अल्लाह दलील बना नहीं सकता। मानना पड़ेगा 14 ना हमारी तरह पैदा होते हैं। हैदरी शाह जी 14 हमारी तरह जानते हैं। 11 शादियां करके भी अभी मासूम रहते हैं माशाअल्लाह। जिनकी बिना पे तौहीद, अपनी तौहीद बन के दलील दे, उनकी क्या जानो तुमको? आले मोहम्मद कैसे जानते हैं? कैसे जानते हैं? फरमाए मुझे, या आयत को निकाल के मुझे दलील दे। अल्लाह क्यों कह रहे लम यलिद? किन को दलील बनाया? वलम यूलद, कौन दलील बने? आप बने हैं। आप आय 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 आय, नबी बने हैं, रसूल बने हैं। कौन बने हैं दलील? आले मोहम्मद ही तो बने हैं। अदिल्ला तौहीद कौन है? आले मोहम्मद। मालूम हो गया, आले मोहम्मद ना हमारी तरह पैदा होते हैं ना हमारी तरह जनते हैं। आज के बाद ना कहना कतन ये हमारी तरह पैदा नहीं होते। लगता है आपकी खामोशी से लगता है आज सेहरी ज्यादा की है। ज्यादा खा लिया है, ठीक हो गया। अब जो आले मोहम्मद के लिए खालिक लम यलिद किन के बिहाफ पे कह रहा है? शादी किन के? मुझे दलील दे। अगर ये दलील नहीं बनती, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम दलील नहीं है, तो फिर किन को दलील बनाए?
इसीलिए जब कहा गया, इन 14 से कहा गया दलील 5 से दलील बयान करो, रसूल ने पढ़ा कुल हो अल्लाहु अहद, जनाब अली ने पढ़ा अल्लाहु समद, जनाब हसन ने कहा लम यलिद, हुसैन ने कहा वलम यूलद, सैयदा ने कहा वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कोई दोगे? बस अब ज्यादा वक्त नहीं, बहुत ज्यादा हो गया। सही अब वो रह गया फिर साला। चलो सही कहते हैं। हाय हाय सही कहते हैं, सही बात है। यही बात आखिर में जरूर कहे, सही का हुक्म मान के मैं यही कहता हूं, ये दलील तौहीद है, वो अल्लाह है, ये दलील है। जब तक वो रहेगा दलील रहेगी, जितना बड़ा वो होगा उतनी बड़ी दलील होगी। ठीक है। अब हम हैं खुदा गवाह, मैं पीटता रहता हूं। अब हमें न फोला करें, बैल का चौक। अरे अल्लाह क्या करें, कैसे तेरे पास पहुंचे, कैसे आए शाह जी, कैसे आए, कैसे आए? कहने लगा आसान तरीका है। मैंने अपने और तुम्हारे दरमियान में एक हक बना दिया है, वो हक का दामन पकड़ लो, हक तक पहुंच जाओगे। ठीक है शाह जी, यही चाहते हैं, सही कह रहा, यही सुना। तुम्हारे दरमियान में मैंने हक बनाया है। मैं भी हक हूं, ये भी हक है, ये तुम में हक है, मैं इनमें हक हूं। हाय हाय, मैं इनमें रहता हूं, ये तुम में रहते हैं। मैं इनमें रहता, हाय 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 हाय, लुत्फ आएगा। मैं इनमें रहता हूं, ये तुम में रहते हैं, ये तुम में रहे, तुम तो खुश नसीब हो, तुम में मैं भी रहता हूं, ये भी रहता। ओए 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 ओए, तुम्हारे पास तो ऐसी शाह है जिसमें मैं रहता हूं, वो तुम में रहता है। अब उसका तुम पकड़ लो दामन, उसके साथ हो जाओ। अब आरिफीन, अल्लाह करे आरिफीन मिले। शायद पता नहीं कितनी टेलीफोन नंबर लिए हुए फिरते रहते हैं, रात को देखता रहता हूँ कहीं मिल जाए। खुदा की कसम मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। बात जनाब ये हुआ कि वो कहते हैं कि आरिफीन कहते हैं कि वहाँ तक जाने के लिए एक सफ़र है जिसे सैर कहते हैं। अब सही कहते हैं ये सैर सुनाए। अभी आपको हम अभी सैर सुनाते हैं। वो कहते हैं कि सैर की 4 किस्में हैं, अभी 2 सुना देते हैं, काफ़ी हो जाएगा। सैर, हम ऊपर उड़ नहीं सकते, कुल्लुए जाने वाला तायर मिले तो हमें ऊपर ले जाए, वो कहते हैं हाँ हाँ है। अब वो कहते हैं कि सैर की एक पहली किस्म है सैर। सैर माने ओए ओए, अच्छा बुजुर्गों ने तो चुप साध लिया, बच्चे बेचारे कुछ कहते हैं, बुजुर्ग अच्छा ठीक हो, बस जरा खुश हो गए आप। वो फरमाते हैं कि सैर मिनल खल्क़ इलल हक़ बिल हक़। हाय हाय, बड़े उलमा आरिफीन ने बड़ी मेहनत की। हाय हाय शाह जी, मेरे पास शेर हासिल इनकी वैसे हैं। सैर मिसबा यज़दी जो अगर अभी हमारे भाई, उन्होंने भी बहुत अच्छा लिखा है उसमें। सैर मिनल हक़ इलल खल्क़, मिनल खल्क़ इलल हक़ बिल हक़। सैर मिनल हक़ इलल खल्क़ बिल हक़। सैर फिल हक़ बिल खल्क़, फिल हक़ बिल हक़। सैर फिल खल्क़। अब तो पढ़ा करें ना अरबी यार, कुछ तो पढ़ें अरबी। अरबी नहीं अरबी पढ़ें, अरबी पढ़ें।
वो कहे अच्छा सैर मिनल खल्क इलल हक के बिल हक। वो कहते हैं कि हक दो हैं, एक वो हक है, एक अली हक है। हाय 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 हाय। खुदा जाने जो हक के मकाम को दोनों ले लें उसे आला कहते हैं, इसे अली कहते हैं। या अली, बस बस बस, बात ठीक है, ठीक टेम्पो चला जाएगा। सैर मिनल मिनल खल्क इलल हक के बिल हक। अब वो चलता है, आरिफ चलता है इनको लेके, आला आका मुझे लेके चले, सरकार उसका हाथ पकड़ लेते हैं, लेके चलते हैं। कहां से? खल्क से हक तक, बिल हक, अली के साथ। अब जब वहां से चलता है ना, वहां से सैर मिनल हक के, अब जो हक से इलल खल्क, फिर मखलूक की तरफ आता है बिल हक। ले जाने वाला भी अली है, लाने वाला भी अली है। नहीं, ले जाने वाला भी अली, लाने वाला भी अली। उसने तो मेरी हक से मुलाकात करा दी। वाह अल्लाह, नजर नहीं आया, ये हक बन के देखा गया। अच्छा ना देखे यार, आप ना देखे, आप देख नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूं। जो हक बन के देखा गया, इतना इरफान बढ़ाएं खुदा वास्ते, इरफान बढ़ाया करें यार। मजालिस में मेरा रोज यही तकाजा होता है, इरफान बढ़ाएं। कहां पहुंचा जनाब? हक। जब वो नीचे आया, इरफान की मंजिल में खो गया हर वक्त, हक ने वहां पहुंचाया। क्या कहता है? अली ने मुझे वहां पहुंचाया। गली गली कहता है अली हक। हाय 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 हाय। फिर रहा है और कह रहा है अली हक। उन्हें क्या खबर, दुनिया की खबर नहीं। शादी बेखबर होके कह रहा है अली हक, अल्लाह हक, अली हक, अल्लाह हक। कहां से गुजर रहा है? गलियों से। हर दरवाजा खोल के कहता है कौन जा रहा है? अली हक। हाय हाय, खुश नहीं हो रहा है यार, खुश हो ना। अली हक, अल्लाह हक। जब बाजारों में ये शुरू हो गया तो लोग चे में गोया करने लगे। आरिफ को पता लग गया ये लफ्ज़ इन्हें अच्छे नहीं लग रहे। कहता है हक हक। हाय हाय हाय। शादी क्या कह रहा है? हक जा रहा है, हक हक हक। जब जो कोई दरवाजा खोलता कहता है अली अल्लाह, अल्लाह अली। अच्छा दरवाजा नहीं खोलना देखा है। जो भी दरवाजा खोलता है कहता है अली अल्लाह, अल्लाह अली। अच्छा परेशान हो गए यार, आपका बंद कर रहे दरवाजा यार, करे बंद ना। क्या कह रहा है? अली अल्लाह, अल्लाह अली। दरवाजे खुलते हैं, जोर से बंद हुआ। कहने जाने में ये भी अच्छा नहीं लगता। अब क्या कहता है? हक 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 हक। और उन्होंने कहा ये तो हक हक कहता है, बात तो अच्छी कहता है। अब आके अपनी मकाम पे, मसनद पे बैठ के हाय हाय हाय, उस कमाल मसरत में, कमाल इरफान में, हाय हाय अब मैं क्या करूं? हाय हाय। जब एक हो जाता कहता है हक, ना 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 ना, हक हक। कहता है इन्हें तो बताऊं हक दो हैं, इन्हें तो बताऊं हक एक नहीं है। अब मैं तुम्हें कहूं कैसे बताता है? हक हक। हाय 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 हाजी। अब बताता है हक 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 हक। है उन्होंने कहा ये ऊपर नीचे करता है, हक तो ऊपर नीचे है। पलट के कहता है
इधर उधर हक नहीं है। ठीक है सही, चलो जी सही, राजी हो गए, हुक्म मिला है। इसी अली की बेटियां सारा दिन दरबार यजीद में खड़ी रही। हाय 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 हाय, न रोए। मेरे इमाम फरमाते ऐसे रोया करो जैसे रोने का हक है। माशाल्लाह। और यही धाड़े मार के ऐसे रोए जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे पे रोती है। सारा दिन ज़हरा की बेटियां उस जगह खड़ी रहीं जहां गैर मुस्लिमों को खड़ा किया जाता। सारा दिन सही एक गले में रस्सियां खड़ी रही। जब शाम का वक्त आया, इस मलून ने कहा कि बीबियों को उस जिंदान में भेज दो जिस जिंदान की छत नहीं है। ज़हरा की बेटियां उस जिंदान में भेज दी गई। जब चली गई ना बीबियां, इस यजीद की बीवी जो हिंदा है, हिंदा ये मोमिना है और ये देखने के लिए बाजार भी नहीं आई, दरबार में भी नहीं आई। इसे मालूम नहीं था कोई बीबियां बाजार आई हैं या दरबार आई हैं। इनकी कनीजों ने जाके हिंदा को कहा, हिंदा आज जो कैदी आए हैं, कैदी लगते नहीं, हाय 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 हाय, एक नजर जरा थोड़ा सा मसाइब बनाए ना, थोड़ा सा जरा एक नजर देख जरूर, ये कैदी हैं नहीं, लगते नहीं, खुदा जाने कैसे कैदी हो गए। घबरा के कहते मुझे शहजादी ने रोका था कैदियों का तमाशा ना देखना। हाय हाय हाय, जनाब ज़ैनब आलिया ने मुझे रोका था कैदियों का तमाशा ना देखना, लिहाजा मैं कैदियों में नहीं जाऊँ। उन्होंने कहा अब तमाशा नहीं है, वो जिंदान में चली गई है, चल के सिर्फ देखना। सारी रात कहती रही। जब सुबह हुई तो कहते अच्छा मेरी सुनहरी कुर्सी उठाओ और जाके कैदियों में रखो और कहो हम मिलना चाहते। बीबियों ने कैदी उठाए कि कनीजों ने जाके रखा, कहे बीबियों शहजादी तुम्हें मिलना चाहती है। ये कह के जब वो चली गई ना तो जनाब ज़ैनब ने फरमाया बीबियों शहजादी आ रही है, जब तक मैं कलाम ना करूं कोई बीबी बोले ना। हाय 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 हाय, कलाम ना करो। जाके कनीजों ने काम कह रखे हैं, चलो हमारे साथ, ऐसे रोया करें खुदा वास्ते। अब जो कनीजों के दरमियान चल के आई ना जिंदान के दरवाजे पर, क्या देखा, एक 24 साल का ज़ईफ कैदी बैठा है। हाय हाय हाय, कहा कैदी से कहा उठ जाए। भागती हुई कनीज है, कैदी उठ जाओ। कहा मैं उठ नहीं सकता। शहजादी से कहो मैं पर्दा कर लेता हूं, मुझे उठाए नहीं, मैं 6 दिन का थका हुआ। हाय हाय, अच्छा अच्छा कैदी थका होता है। जो ही अंदर दाखिल हुई ना जिंदान में, जनाब ज़ैनब ने कहा बहनों में कुलसुम देखो कौन है। कहा देखा जरूर है, पहचान में नहीं आ रही। फरमाया ये हमारी कनीज रही है, अब ये शहजादी है। आई और आके सलाम किया। बीबियों ने जवाब दिया कहूं ये कुर्सी पे बैठ गई, ज़हरा की बेटियां जमीन पर बैठी। हाय हाय, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जब खाम अजरुकुम अल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए, यही हक है। जनाब ज़ैनब ने रोका था, ज्यादा बोलना नहीं। बीबियां खामोश हैं। कहती है बीबियों बोलो ना, बीबियों बोलो ना। जनाब ज़ैनब खामोश हैं। अब पूछती है बीबियों बताओ तुम किस मुल्क की कैदी हो। जनाब ज़ैनब ने फरमाया मैं मदीना ते रसूल। हाय हाय हाय, एक रसूल है जिनका शहर है मदीना, बस नामे मदीना आया ना, कुर्सी से उतर के जमीन पे बैठ गई। जनाब ज़ैनब ने कहा बीबी उतरी क्यों है। कहा मेरे आका के शहर के कैदी आए। हाय हाय हाय, मैं कुर्सी पे बैठी रहूं। ये कह के कहते हैं बीबियों तुम मदीने से आई हो। हाँ हाँ मदीने से। कहा मदीना तो बहुत बड़ा शहर है, तुम्हारा मोहल्ला कौन सा है। फरमाया मोहल्ला है बनी हाशिम। मैं नाम सुनना था, तड़पने लगी। जनाब ज़ैनब ने कहा घबरा क्यों रही है। कहा इसी मोहल्ले में मेरा आका मौला अली, मौला हुसैन, मेरा मौला सज्जाद, मेरी आकाजादी ज़ैनब, बीबी सकीना,
जब ये रहती हैं, ये कहा तो उस वक्त बीबी ज़ैनब ने फरमाया जैसे तू पर्दा करके आई है यही सज्जाद। आए हाय हाय अल्लाह, अपने मुंह पे तमाचे मारने लगी। बीबियों कौन हो तुम? उस जनाब ज़ैनब ने फरमाया हिंदा। अब जो नाम लिया घबरा के कहती है आए अल्लाह, ये आवाज सुनी हुई लगती है। फरमाया हिंदा मेरी तरफ देखो। अब जो देखा फरमाया पहचान, अना ज़ैनब बिन्त अली है, अली की बेटी ज़ैनब मैं हूँ। हाज़ही उम्मे कुलसूम, हाज़ही रुकैया, हाज़ही सकीना। अब जो पहचाना ना, कहा ऐना ऐना अबुल फाज़िल अब्बास। हाय हाय, पत्थर मारा, बेहोश हो गई। पानी डाला, जब होश में आई बगैर दुपट्टे के दरबार में चली गई। यजीद ने कहा कुछ तो लिहाज किया होता, बगैर चादर के आई है। कहा तुझे शर्म नहीं आती? मेरी चादर का इतना एहसास है, सारा दिन ज़हरा की बेटियां तेरे दरबार में बड़ा नजर खड़ी रही, तुझे जरा बराबर एहसास नहीं। परवरदिगार जिनका ज़ोगायात के लिए इत्माम हुआ है, अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमा। जो हज़रात जो तमन्नाएँ लेकर हाज़िर हुए उन्होंने फैसल मराम फरमा। अपने अपने मरहुमीन के लिए, शोहदा व मोमिनीन के लिए, बानियान के मरहुमीन के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाह। मोमिनीन कराम, चंद लम्हों के लिए आप हज़रात अपनी अपनी जगह पर तशरीफ़ रखेंगे। तफसीर कमेटी के ज़ेर तमाम ये रूहानी मजालिस का सिलसिला अब इख्तिताम पज़ीर हो रहा है। इस सिलसिले में मैं अल्लामा फ़ुरक़ान हैदर आबदी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि अपने तासुरात बयान फरमाएँ।